हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फ्रज एकेडमी। आज डेट है, अब की जो डेट हो चुकी है वो 8 अक्टूबर 2023 है। और आज की वीडियो में हम करेंसी पेयर्स को एनालाइज करने जा रहे हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट हमें कौन से ऐसे पेयर्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी दे रही है जिनको अवेल करके हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। अब भाइयों से मेरी एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो भी बात मैं आपको उसके अंदर समझाऊं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि जब आप उसके ऊपर अपना ओन एनालिसिस भी करें तो आपके लिए आसानी रहे मार्केट को जज करने के लिए। आपके सामने जो वेबसाइट ओपन है वो डॉन फॉरेक्स की वेबसाइट है, जो कि लाइव हो चुकी है और मंडे से ये प्रॉपर वे में काम करने के काबिल हो जाएगी। ठीक हो गया। तो जो लास्ट वीक का वीआईपी ग्रुप का जो रिजल्ट था वो कुछ इस तरह से, जो मैंने ये जो गोल्ड का एनालिसिस मैंने ये जो अपलोड किया स्पेशल फॉर द गोल्ड लवर्स, इसके अंदर जो मैंने वीआईपी ग्रुप के जो पिप्स बताए हैं, बाय मिस्टेक मैंने 226 नेट पिप्स बता दिए जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है। अभी एक भाई ने मुझे बताया कि सर आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर एक मिस्टेक आ गई है, तो वो मैंने मिस्टेक चेक की तो उन्होंने बिल्कुल मुझे ठीक बताया हुआ था। तो अभी हमारे जो नेट पिप्स बने हैं लास्ट वीक के, वो हमारे बने हैं 211, ना के 226। तो थैंक्स जतिन भाई जो कि इंडिया से हैं, उन्होंने मुझे रेक्टिफाई किया। तो हमारे नेट पिप्स बन गए हैं अब 211 पिप्स। ठीक है, जबकि मैंने जब गोल्ड का एनालिसिस दिया तो बाय मिस्टेक मैंने 226 बता दिए थे। आप भाइयों को मालूम है कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बंदा हूँ, सिंसियर हूँ। जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो मैं आपको लॉस ही बताऊंगा। ठीक है, अगर हमारा लास्ट वीक अगर लॉस में भी जाता तो मैं आपको लॉस ही बताता। तो शायद इसी वजह से भाई जो है मुझे पसंद करते हैं। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो कि सिर्फ अपने चार्ट पे लाइव भी जब आते हैं तो अपने सिर्फ चार्ट पे प्रॉफिट ही दिखा रहे होते हैं, अपना लॉस ही बता रहे होते हैं। तो वो आप लोग बखूबी जानते हैं वो लोग कौन है। तो अभी ऐसा है, अब हम जो है वो अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। करेंसी पेयर से हमने एनालिसिस अपना स्टार्ट करना है। तो आपके सामने डॉलर करेंसी इंडेक्स का चार्ट ओपन है और मुझे लगता है कि डॉलर अब वीक रहेगा या रह सकता है। तो आई थिंक अब डॉलर करेंसी इंडेक्स हमें वीक देखने को मिल सकता है। अब मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में भी, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी और फ्री ग्रुप में भी मैंने ये पहले ही बता दिया हुआ था कि मैं डॉलर करेंसी इंडेक्स को वीक देख रहा हूँ। तो जब न्यूज आई एनएफपी की तो मार्केट में जिगजैग मार्केट पहले डाउन आई, फिर मार्केट जो है वो करेंसी पेज की अपसाइड में मूव हो गई। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट ने एक अपना रेजिस्टेंस बनाई थी जिसको मार्केट ने सपोर्ट ली अपनी ट्रेंड लाइन पे, और मार्केट बखूबी अंदाज से जो है वो फिर बुलिश में गई। फिर बाद में मार्केट ने इसी जोन से हमें दोबारा एक ब्रेकआउट दे दी, यानी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं यानी कि बुलिश की, ये फेक ब्रेकआउट था। अब मार्केट उसके नीचे मूव कर रही है, मतलब कि हमें फर्दर पॉसिबिलिटी है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स अब हमें वीक देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट में दिखाऊं तो और पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जिन भाइयों को डिमांड एंड सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो एकदम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या गेम लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से लगातार जो है वो अपसर में मूव स्टार्ट हुई थी 17 जुलाई से, और लगातार मार्केट जो है वो बुलिश में गई। यहाँ पे आके मार्केट ने, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी आपको समझाना मैंने। यहाँ पे आप देखें तो लास्ट वीक की जो कैंडल है वो डोजी में कंप्लीट हुई है, मतलब जहां पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पर ही मार्केट आके क्लोज हो गई। मार्केट में पहले बायर्स थे, बाद में सेलर्स ने एंट्री ले ली। ठीक है, और अब साथ ही देखें यहाँ पे आपको सप्लाई जोन भी मिल चुका हुआ है, जो कि हमें अब काफी हद तक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अब मेरा ऊपर जाना मुश्किल है, अब मुझे डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स आपको यहां से फर्दर सेलिंग में देखने को मिलेगा। और यहां पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है, लेकिन देखना लाजमी है। आप भाइयों के लिए आसानी रहेगी मार्केट को फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए जज करने। अभी मुझे जो लगता है
वो नेक्स्ट टारगेट इसका जो है वो 104.24 हो सकता है। मतलब अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स फॉलिंग में आता है तो हम फिर गोल्ड को, यूरो को, पाउंड को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी हम इनको फिर बाय में देखेंगे, जबकि यूएसडी सीएचएफ एंड यूएसडी कैड को हम सेल में देखेंगे एक्सेप्ट यूएसडी जेपीवाई। ठीक हो गया। चलें अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो यूरो यूएसडी बहुत ही खूबसूरती से अपनी इस जोन से सपोर्ट ले ली हुई है। ठीक हो गया। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है, जो कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं। ये देखें, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्गली बेरिश इन गल्फ कैंडल फॉर्म की, अपनी सपोर्ट को ब्रेक की, और फिर एक दिन मार्केट नीचे रही, उसके बाद मार्केट दोबारा अप में मूव हो गई। जबकि फ्राइडे वाली कैंडल बिल्कुल उसी जोन से अपने यहाँ पे, मैं जूम इन करता हूं ताकि भाइयों को और अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब देखें कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने सेम इसी जोन से, ये वाले जोन से अपनी दोबारा सपोर्ट ले ली और बाद में दोबारा बुलिश में कन्वर्ट हो गई। ये अब मुझे इंडिकेट कर रही है कि मैं यहां से अब फर्दर अपसाइड में मूव ले सकती हूँ और अब मैं 1.0890 के जोन तक जा सकती हूँ, जो कि इसका सप्लाई जोन बनता है यूरो यूएसडी का। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि अब आप इसके ऊपर बाय का सेटअप जो है वो देखें। और अगर मैं वीकली में आपको दिखाऊं तो जबरदस्त बिल्कुल एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ के लिहाज से जो कि सप्लाई जोन बन रहा है D1 के चार्ट पे, जबकि वीकली में ये इसकी जो है वो रेजिस्टेंस बन रही है, जो कि पहले मार्केट के लिहाज से सपोर्ट काम कर रही थी। ठीक हो गया। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पाउंड यूएसडी की। अब पाउंड यूएसडी की बात करें तो सेम वही चीज हमें जो है वो देखने को मिली है, जो कि हम अभी देख रहे थे यूरो यूएसडी में, कि मार्केट की ये एक सपोर्ट थी, मार्केट अप में गई, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया, बाद में मार्केट वेडनेसडे वाले दिन इसको फेक ब्रेकआउट देगी, और फ्राइडे वाले दिन मार्केट पहले अब बाय में गई, फिर मार्केट एक दफा बेरिश में, एंड अगेन मार्केट बाय में मूव हो गई, यानी कि उसी जोन से मार्केट ने सपोर्ट ली। अब मेरा ऐसा मानना है इसकी मार्केट फर्दर आपको जो है वो बुलिश में देखने को मिलेगी, और अब ये 1.2720 तक इसकी मार्केट जो है वो राइज हो सकती है। तो पाउंड यूएसडी को बाय में देखना ज्यादा मुनासिब रहेगा। हमने डॉलर करेंसी इंडेक्स की भी बात की है, हमने यूरो यूएसडी की भी बात कर ली, और सेम एनालिसिस ही जा रहे हैं। कोई इसके अंदर मुझे नहीं लग रहा कोई चेंज आ रहा है। जिस तरीके से फेक ब्रेकआउट डॉलर करेंसी इंडेक्स ने दिया, उसी तरीके से यूरो ने भी दे दिया और पाउंड ने भी दे दिया हुआ है। ठीक हो गया। चलें आगे हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी की। मार्केट इसकी अपनी इस जोन से सपोर्ट ले चुकी हुई है। अब मुझे लगता है कि इसमें हमें ज्यादा पिस्टन मिलेंगे, हम बस यहां तक जाएंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तकरीबन ये 90 पिप्स आपके बनते हैं, 93 यानी कि पिप्स बनते हैं। 0.6477 आप अपना टेक प्रॉफिट रखें, उसके बाद आप मार्केट से आउट हो जाए, दैट्स इट। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना। आगे बात कर लेते हैं यूएसडी जापानीज येन की। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि यूएसडी जापानीज येन को हम बस सिर्फ निकालेंगे, क्योंकि जापान अभी भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। ठीक है, मार्केट में उसने हलचल दिखाई है, मार्केट को उसने फॉल करवाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक अब ये दोबारा से वीक होने जा रहा है, और मैं यूएसडी जापानीज येन को 152.50 पे देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। मुमकिन है कि वहां तक पहुंच जाए, लेकिन अभी अब इसकी जो रैली है वो 152.50 की ही है एज पर माय एनालिसिस। आगे बात कर लेते हैं हम यूएसडी सीएचएफ की। मैं इसको सेल में देख रहा हूं, मैं इसको बाय में नहीं देख रहा, और यहां पे भी वही सीन तकरीबन बना हुआ है कि मार्केट ने ये अपने एक हाई बनाया था, मार्केट उसको हाई को ब्रेक किया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई एंड मार्केट फॉलिंग की तरफ मूव ले गई। मुझे लगता है कि इसकी मार्केट फर्दर आपको जो है वो डाउन साइड में देखने को मिलेगी यूएसडी सीएचएफ की। बेटर ये रहेगा कि अगर आप पहला टारगेट ये रखें, बिल्कुल 100 पिप्स आपके इसमें आराम से बन रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बन रहा है। और दूसरा आप अपना ये रख सकते हैं 0.8908। पहला आपका जो बनेगा टारगेट वो 0.8990 है, एंड देन 0.8908 है। ठीक है, मैं इसको सेल में देख रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं यूएसडी कैड की। बहुत ही जबरदस्त फेक ब्रेकआउट है, मुझे नहीं लगता कि मैं बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत होनी चाहिए। मार्केट
अब यहाँ से फर्दर आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी देखें। अब मैं आपको इसमें अब कोई कहानियां तो मैं अब आपको सुनाने वाला मेरे भाई हूं नहीं कि जी ये हो गया, मैं आपको वीकली चार्ट पे ले जाऊं, मैं वीकली कैंडल्स पे आपको कहानियां सुनाऊं। भाई ये काम मेरे से नहीं होते, जिनसे होते हैं वो बखूबी अंदाज से कर रहे हैं और बहुत से लोग उनको वॉच भी कर रहे हैं। तो फिर वो D1 पे आएंगे, फिर आपको H4 पे लेके जाएंगे। तो भाई मैं भी एनालिसिस करता हूँ, बहुत से कैंडल्स को देखकर एनालिसिस बनाता हूँ। यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ उनकी समरी पेश कर देता हूँ ताकि आप भाई उनको समझ लगे कि हाँ यार इसके पीछे लॉजिक थी क्या, इसको बाय क्यों किया गया, इसको सेल क्यों किया गया। तो ये आपके सामने रॉकेट साइंस मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं मजीद आपको बताऊं। मैं अब आपको ये भी बता सकता हूँ कि यार यहाँ पे इसकी सप्लाई थी, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन दे दी, लेकिन ये बारीकियां आपको कोई नहीं बताएगा। अब ये मार्केट मुझे मुसलसल डाउन साइड में देखने को लग रही है और 0.3508 तक मुझे लगता है कि इसकी मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ जा सकती है, यानी कि ऑलमोस्ट 152 पिप्स आप जो है वो इससे गेन कर सकते हैं खाली एक ही पेयर से। आगे बात कर लेते हैं पाउंड येन की। पाउंड येन की बात करें तो मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और मुझे लगता है कि जापान अब वीक है, अगले हफ्ते हमें ये वीक देखने को मिल सकता है। बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। पहला आपका जो टारगेट है वो 184.19 है, देन 185.56 है एंड देन 186.110 है। ठीक है, आपके सामने लिखे हुए भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बाय में देख रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं यूरो येन की। मैं इसको बाय में देख रहा हूँ। मार्केट ने फेक ब्रेकआउट हमें दिखा दिया हुआ है। मार्केट ने अपनी सपोर्ट को बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, लेकिन उसको रोक नहीं पाई। मार्केट दोबारा से रिवर्स हो चुकी है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट फर्दर आपको बाय में देखने को मिल सकती है। 159.70 आपका टारगेट होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन की। मार्केट अपनी सपोर्ट ले चुकी हुई है, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मार्केट ने वैसे ली हुई है और आई बिलीव कि इसकी मार्केट आपको फर्दर बाय में देखने को मिल सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय का सेटअप ही देखें, ना कि सेल का। टारगेट आपके सामने मेंशन है 96.65 एंड देन 97.60 आपका टारगेट होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कैड जापानीज येन की। मार्केट अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने बड़े ध्यान में रखना है। अभी आपने इसके ऊपर बाय नहीं कर लेनी, ठीक है। ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं मार्केट का, ये इसकी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर तो मंडे की कैंडल अपनी क्लोजिंग इसके ऊपर दे देती है तो इट्स मीन कि ये जो ब्रेकआउट आपने देखा ये फेक ब्रेकआउट था। अब मार्केट का ट्रेंड अप में है, तो मंडे की कैंडल का जरूर वेट करें, ठीक है। उसकी क्लोजिंग का वेट जरूर करें, या अगर आप को जल्दी है, आप यानी कि बाय करना चाहते हैं मंडे को, फिर आप H4 की क्लोजिंग का वेट करें, जो कि अपनी क्लोजिंग इस प्राइस के ऊपर दे दे, जो कि बनती है आपकी 109.50 109.50। इसके ऊपर क्लोजिंग H4 की कैंडल दे देती है तो आप बाय का सेटअप इस पे देख सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं CHF जापानीज येन। मैं इसके ऊपर बाय में हूं, मैं अब इसको सेलिंग में नहीं देख रहा। ये आपके सामने फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। मार्केट अब अप में है, तो चांसेस हैं कि मार्केट अब इसकी फर्दर आपको बाय में देखने को मिल सकती है। तो मैं इसको बाय में देख रहा हूँ, ना कि सेल में। टारगेट आपके सामने मैंने मेंशन कर रखे हुए हैं, आप इसको गौर से देख लें। आगे हम बात कर लेते हैं पाउंड CHF की। मैंने आपको कई 2 वीक से बता रहा हूँ, मार्केट इसकी साइडवे में है। बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत हैंडसम प्रॉफिट पाउंड CHF पर बनाया, बाइंग सेलिंग कर करके। जबरदस्त यार, जबरदस्त। और मुझे लगता भी ये इसी तरीके से बाइंग सेलिंग नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहेगी। तो मैं कहूंगा कि भाई मौका अच्छा है, पैसा बनाएं, ठीक है। और लास्ट आपका जो पेयर है वो पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। अब मार्केट उसी जोन से अपनी सपोर्ट ले रही है। अगर तो मार्केट बाय की बनती है, मैं कहूंगा कि अब इसके ऊपर बाय का सेटअप देखा जाए। टारगेट आपका 1.9454 होना चाहिए। अच्छा, मुझे पाउंड यूएसडी के ऊपर एक एनालिसिस याद आया, मैं कहा आप भाइयों के सामने शेयर कर दूं, कोई मिस ना मेरे से हो जाए।
एक मिनट जस्ट वेट, आई थिंक वो मैंने वीकली चार्ट पे किया था। यस, बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल सही जज किया। अब वीकली चार्ट मैं जरा इसको रिमूव भी कर देता हूँ। अच्छा, ये जो आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख रहे हैं ना, ये यार ये बातें नहीं आपको कोई बताएगा। ये आप एक बेरिश और एक बुलिश कैंडल देख रहे हैं। इन कैंडल्स को हम बोलते हैं ट्विजर कैंडल्स। अगर मैं स्पेलिंग अगर मैं सही लिख पाऊं तो मैं लिख देता हूं। इन कैंडल्स को हम कहेंगे कि ये जो दो कैंडल्स बनी हैं, दे आर कोल्ड ट्विजर। आई थिंक यही स्पेलिंग है, अगर मेरे से मिस्टेक हो जाए तो माजरत है। ये ट्विजर कैंडल्स हैं, ठीक है। जब ये बॉटम में बने तो ये हमें साइन करती हैं बुलिश मोमेंटम का, अगर ये टॉप पे बने तो ये हमें साइन करती हैं बेरिश का, ठीक है। तो चांसेस हैं कि अब मार्केट जो है वो बुलिश में आपको मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कलर का जो है वो दखल नहीं है। मतलब अगर लास्ट वीक अगर मार्केट बुलिश में क्लोज होती, जो कि वैसे बेरिश में हुई है, अगर बुलिश में होती और लास्ट वीक अगर बेरिश में बंद होती, तो भी यह मुझे साइन देती कि मार्केट बाय में है। तो ये भी एक एनालिसिस है कैंडलस्टिक्स पैटर्न के थ्रू। तो मुझे लगता है कि मार्केट अब इसकी बुलिश में जा सकती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप भी इसके ऊपर बाय का सर्टिफिकेट, लेकिन ट्रेड एट योर ओन रिस्क है। आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, ठीक हो गया। और जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद है, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी वेबसाइट पे आ जाएं donforex.com। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे क्लिक जब करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे रब्ता करना है तो आप यहाँ पे भी रब्ता कर लें। फेसबुक पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आप ओपन अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। फॉरेक्स न्यूज जो है वो मैं अपलोड मंडे से बाकायदगी से आपको मिलेंगी, इसको आपने देखते रहा करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यूज अपडेट जो है वो दिया करूंगा डेली बेसिस पे। लाइव सिग्नल से मुराद ये है कि जो सिग्नल मैं अपने फ्री ग्रुप में देता हूँ वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जरूर हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन करेंसी पेयर फॉर द नेक्स्ट वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।